हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, जो कि एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है ये कविता। तो इसमें आखिर इस कविता में क्या कहानी है, लेखिका क्या कहना चाहती है, वो चीज़ को हम बिल्कुल अपने आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कविता से आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली लिख सको, क्योंकि जब आप इस कविता के बारे में जानते रहोगे कि इसमें कहानी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी अच्छी बातें क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे तो इसको आप बना बना के आप लिख पाओगे। तो मैं लास्ट वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। मैं लास्ट में भी कैसे आप एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन का किस तरह से जवाब दे सकते हो ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो नहीं है न्यू आए हैं आप ये फर्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा आप लोगों को। टॉपिक अगर नहीं मिल पाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। और अगर अपलोड नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी इस टॉपिक का। तो चलिए, बहुत बक बक कर लिए, अब तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि है वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, तो संदर्भ इसमें आखिर है क्या। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ये जो कविता है वीरों का कैसा हो वसंत, वो किनके द्वारा रचित है, कौन इसकी लेखिका है, तो प्रसिद्ध कवित्री है सुभद्रा कुमार चौहान। ये प्रसिद्ध कवित्री है, ठीक है, मतलब अच्छी फेमस कवित्री है। यह स्वच्छंद कवित्री है, और यह जो है स्वच्छंद कवित्री है, मतलब बिल्कुल आज़ादी से लिखती है, किसी बंधन में बंध के वो अपनी रचनाएं नहीं करती है, वो अपने मुताबिक अपने मन से रचनाएं करती है। यह अपनी कविताओं में स्वच्छंदता को उजागर करती है। और यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो अपनी कविताओं में क्या है कि स्वच्छंदता को उजागर करती है, मतलब आज़ादी को ज़्यादा उजागर करती है। लोग कैसे स्वच्छंद रहे, अपने मन के बारे में सोचे, मतलब बिल्कुल कोई बंधन में बंध के आपको नहीं रहना, वैसे चीज़ों को ये उजागर करती है। तो इस कविता का प्रसंग है, में कवित्री ने एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, उनका वसंत कैसा होगा वर्णन क्या है। मतलब वीरों का वसंत कैसा हो वसंत में कवित्री ने एक वीर सैनिक, ठीक है, एक वीर सैनिक के बारे में बताई है, जिसमें एक वीर सैनिक जब सारी सुख सुविधा को त्याग कर, उन लोग छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, कहीं बॉर्डर में जाने के लिए। जो आर्मी लोग होता है, जो लोग देखते हैं अपने घर के सारी सुख सुविधाएं छोड़कर वो लोग कोई बर्फ़ में जाके रहता है, 0 डिग्री -डिग्री सेल्सियस जहाँ रहता है वहाँ जाके रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई जंगलों में रहता है, कोई कहीं भी, मतलब उन लोग का कोई घर जैसा सुख सुविधाएं नहीं होती, बहुत कष्ट करना पड़ता है, जाकर उन लोग देश का सुरक्षा करता है। तो उसी चीज़ का वीरों का कैसा हो वसंत में उन्होंने वर्णन किया है। अब हम लोग देखेंगे व्याख्या, मतलब वीरों का वसंत कविता का व्याख्या। ये जो है हम कहानी की तरह आपको बता रहे, एक स्टोरी की तरह। और आपको इसका कविता अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डाल दूंगी। मतलब कविता लिखा हुआ जो होता है थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज में होता है, वो भाषा में, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ मैं सरल भाषा से समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, कवित्री कहती है, हिमाचल से पुकार आ रही है, वीरों का वसंत कैसा होगा। मतलब क्या कह रही है कवित्री कि हिमाचल से पुकार आ रही है, वीरों का वसंत कैसा होगा। पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण देशों दिशाओं से यही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। मतलब सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो वीर है हमारे देश का, उन लोगों का वसंत कैसा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग के लिए वसंत का मौसम कितना अच्छा मौसम होता है, चारों तरफ हरा भरा, पेड़ पेड़ पौधे फूल। जब बसंत का समय आता है, बसंत मौसम समझ रहे हो, जब समझ जाइए पतझड़ खत्म होके फिर से नया जो मौसम एक चालू होता है, जिसमें बहुत सारे फूल पौधे खिलते, नए नए हर चीज़ में पत्ते आते, फूल आते, जंगल पूरा हरा भरा हो जाता है, उसको हम लोग वसंत ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रही है कि वीरों का वसंत कैसा होगा, मतलब जो हमारे जवान हैं, हमारे जो आर्मी फोर्स वाले, उन लोगों का वसंत कैसा होगा। तो वही कह रहा है कि हिमालय से भी उनका पुकार आ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में, तो हर जगह से यही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। फूल और सरसों अर्थात लहराते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। और ये जो फूल है,
सरसों है अर्थात लहराते फसलों ने जो है वीरों का जीवन में क्या है रंग भर दिया है। जब देखते हैं जब वसंत ऋतु आता है तो कैसे सरसों उस टाइम लगता है तो सरसों में फूल खिलते पीले पीले कितने सुंदर वो लहराते हैं। जब उस टाइम हवा भी चलता है और जितने भी फसल है वो हरे भरे रहते हैं और लहराते रहते हैं, हवा चलता है तो फिर है आसमान मानो पुष्प से भरा और आसमान लगता है कि जैसे कि पुष्प फूल से भरा हुआ है, बिल्कुल आसमानी आसमानी दिखता है, वो सुंदर सा दिखता है। मौसम खिला खिला रहता है उस टाइम मौसम। वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित अर्थात प्रसन्न हो जाता है, परंतु उसके पति प्रिय वर्दी में वह है अर्थात युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन देखिए यहाँ पे वसंत ऋतु से तुलना कर रही है उनकी पत्नी को। जैसे कि वसंत ऋतु सजा रहता है फूल फुलियार से, बिल्कुल हरा भरा सुंदर दिखता है, हर तरह से श्रृंगार किया रहता है पूरा पर्यावरण। उसी तरह उनकी जो पत्नी होती है, जो वीर होते हैं, उनकी भी पत्नियां सर संवर कर अच्छे से बन ठन कर है और घर भी बिल्कुल हर सुविधा उन्हें उपलब्ध है और पत्नी इतनी मनमोहक लग रही है कि उन्हें छोड़ कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो वीर है वो दुविधा में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो वही चीज़ को यहाँ पे इस कविता में जो कवित्री है वो याद दिला रही है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। मतलब वीर लोग के लिए, जो वीर है, जो देश आर्मी है, उन लोगों के लिए वसंत कैसा होना चाहिए, उनका ये प्रश्न है कि कैसा होना चाहिए। तो वही वो याद दिला रही है लेखिका कि ये सारे चीज़ को तुम्हें त्याग करना होगा। ये जो लोभित कर रहे हैं इसको लोभ में अब तुमको नहीं फंसना है। तुम्हारे लिए वसंत कुछ और है, जाके देश की रक्षा करना, युद्ध करके अपने विजय प्राप्त करना और तब जाके शांति से अपना वसंत ऋतु को मनाना। वही तुम्हारे लिए वसंत का मौसम है, माहौल है, बल्कि ये जो जीवन है ये नहीं है। ये उनका कहने का तात्पर्य है इस पंक्ति से। फिर है कि कवित्री कहती है वीरों के जीवन में वसंत तब आएगा जब वो शांति से खुशियाँ से बना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत युद्ध में ही बीत जाएगा। देखो लेखिका कह रही है कि वीर लोग के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वो शांति से ये चीज़ को मना पाएंगे और खुशी से मना पाएंगे, नहीं तो वो क्या युद्ध में ही बीत जाएगा। जैसे कि जो वीर लोग हैं अगर वो अपनी पत्नी के मोह में आके, जैसे होता है सबका दिल है, अगर वो फंस जाते और घर पे ही रुक जाते तो उनके लिए वो वसंत का मौसम कोई काम का नहीं है। उनके लिए वसंत का मौसम तब काम का है जब वो सब कुछ त्याग करके अपने देश का रक्षा करे और शांति पूर्वक से उनके वजह से हर कोई वसंत मना रहा हो, तो वही उनके लिए वसंत का माहौल है। ठीक है। फिर है वसंत में कोयल कूकती है और युद्ध में नगाड़े बजते हैं। वसंत में क्या होता है, हम लोग इधर जब रहते हैं तो कोयल चिड़ियाँ चुगमुग चुगमुग आवाज़ करती, कितनी माधुरी, सुबह सो के उठी हो तो अलग ही आवाज़ आता है। पर युद्ध जब युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, नगाड़ा बजता है। ठीक है, कि युद्ध होने वाला है। वीर जब युद्ध में उतरते हैं तो आदि और अनंत अतार्थ जीवन और मृत्यु को हथेली में लेकर जाते हैं। जब वीर लोग, जब जो हमारे देश जवान लोग हैं, जब वो लोग युद्ध में उतरते हैं, जब एक दूसरे से विरोधी से जब वो लड़ते हैं तो वो अपने मृत्यु को हथेली में लेकर जाते हैं कि कब उनका मृत्यु हो जाएगा कि कोई गारंटी नहीं होता। उसको मर भी सकते हैं, बच भी सकते हैं, उसका कुछ गारंटी नहीं होता। तो वो क्या होता है, अपनी हथेली में अपनी मृत्यु को वो लेके जाते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, पराजय मिले तो मृत्यु मिलेगा। मतलब जीत मिल गया आपको तो आप जीवन मिल, मतलब कि आपको अगर जीत गए युद्ध में तो आपको जीवन तो मिल गया, लेकिन पराजय मिले तो मृत्यु मिल गया। नहीं तो आप उसमें मर भी सकते हो, मर के भी जीत सकते हो, जीत के भी मर सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर है इसलिए कवित्री पूछती है वीरों का वसंत कैसा हो, पुरुषों का वसंत कैसा होना चाहिए। मतलब वीर पुरुषों का जो वसंत है वो कैसा होना चाहिए, वो कवित्री अपने हिसाब से फिर बताती है। वसंत ऋतु तथा युद्ध में जाने का समय दोनों एक साथ आ गया है। जो वसंत ऋतु है, जब पूरा चारों तरफ हरा भरा होता है, वो समय और जो युद्ध का समय है वो दोनों क्या हुआ, एक साथ ही आ गया है। ठीक है। वीर पुरुष को युद्ध भूमि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुकार रही है। जो वीर है, जो हमारे देश के रक्षक है, आर्मी लोग जो है, उन लोगों को जो है युद्ध भूमि अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए बुला रही है, पुकार रही है। ठीक है, कि आओ तुम अपना कर्तव्य जो तुम्हारा है, जो तुम वीर जवान बनो, जो तुम्हारा फर्ज है वो आके निभाओ। ठीक है।
परंतु वसंत ऋतु की मादकता उसकी पत्नी का साथ उसे वहाँ जाने से रोक रही है। लेकिन जब वो घर से निकलना चाह रहा है तो उसकी जो पत्नी का जो एक आँख में एक प्यार सा है, अपने पति को वो रोकना चाहती है, और उसके जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को देख के, अपना घर को देख के, अपनी पत्नी को देख के उसका मन कहीं ना कहीं डगमगा सा रहा है। वो वहाँ भी रुकने का उसको मन कर रहा है। तो वही बोल रही है कि वह दुविधा में है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो जो वीर जवान है वो दुविधा में है, फंसा हुआ कि उसको क्या करे, वो अपने युद्ध में शामिल हो या अपने पत्नी के पास रुके, क्योंकि वो युद्ध जाएगा तो युद्ध में उसका जान का गारंटी नहीं कि कब वो मर जाएगा कब वो जिंदा रहेगा। युद्ध में जाने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मरने का प्रॉब्लम है। तो इसलिए पत्नी को भी डर लगा रहता है कहीं मेरा पति जाओ वहाँ शहीद ना हो जाए, इसलिए वो रोकती है कहीं ना कहीं अपने पति को। बहुत हिम्मत वाली है कि वो भेजती है, तो हर कोई चाहती है कि ना जाए। तो वही हाल था। तो वो दुविधा में जो वीर जवान है वो फंसे रहते हैं। ठीक है। फिर कवित्री उसे उसके कर्तव्य याद दिलाते हुए कह रही है कि वह अपने पूर्वजों द्वारा युद्ध भूमि में लड़े गए युद्धों को याद करके अपने कर्तव्य को पूरा करे। जब ऐसे दुविधाओं में जब वीर फंस रहे हैं तो उस टाइम का लेखिका कह रही है और उनको याद दिला रही है कि तुम जो तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं, जो अपने देश के रक्षा के लिए युद्धों में मर मिटे हैं, वैसे ही तुमको भी कहीं ना कहीं वही काम करना है। तुम ये सब मोह माया में ना फंस करके तुम आगे निकलो, अपना कर्तव्य अपना फर्ज को निभाओ और युद्ध की भूमि में तुम लड़ो और उतर जाओ वहाँ पे। फिर है अब चंद्रवदाई तथा भूषण जैसे कवियों को भी अभाव है, क्योंकि उन कवियों की लेखनी कायर से कायर पुरुषों में शक्ति भरने का काम करती है। देखिए, महादेवी वर्मा और ये चंद्रवदाई और तथा भूषण, ये लोग ऐसे कवि है जो कायर से कायर पुरुष, मतलब नालायक सा है, जिसके अंदर कुछ खून नहीं उबल रहा, अपने देश के प्रति कुछ करने का जोश नहीं जग रहा, वो ऐसे कविताएं रचे ये लोग कि उसे पढ़कर उसे सुनकर लोग के मन में क्या हो जाए, जागरूकता पैदा हो जाए, जोश आ जाए कुछ करने का, देश के प्रति मर मिटने का। तो ऐसे उन लोगों ने रचनाएं रची है। फिर है आज परतंत्र देश की लेखनी भी परतंत्र है, वह अपना कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ है। इसलिए वीर पुरुषों, तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम्हारा वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ लेखिका कहती है कि जो देश है उसे आज़ादी की ज़रूरत है, उसे तुम लोगों की ज़रूरत है। ये देश में बहुत क्रूरता चल रही है, बहुत अन्याय भी हो रहा है, पर जो तुम वीर जवान हो, तुम इस देश को बचाने के लिए अब तुम ही जो कर सकते हो, तुम ही निर्णय ले सकते हो। तो तुम ही सोचो कि तुम्हारा वसंत जो है वो कैसा होना चाहिए। मतलब वीर से वो क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा जो वसंत का मौसम हो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर यही है कवित्री के अनुसार कि उनका वसंत वही होना चाहिए कि वो अपने युद्ध में मर मिटे, और मर मिटे मतलब क्या, युद्ध को जीते, अपना जान भी बचाने का कोशिश करे, और अपना देश को, जब देश उनका शांतिपूर्ण रहेगा, देश से पूरा खुशी से भरा रहेगा, तो उनके लिए वही वसंत का ऋतु है, वही खुशी है, वही सब कुछ है। तो ये था इस कविता का कहानी, जो कि आई होप आप लोगों को अभी तक जितना मैं बताई उतना में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और मैं पूरा क्लियर बता दें कि इसमें बस यही है कि जो लेखिका है वो वसंत वीरों से पूछ रही कि तुम्हारा वसंत कैसा होना चाहिए, तुम्हारा वसंत ऋतु मौसम कैसा होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो उन जैसे कि हम लोग के लिए हरा भरा खेत, चारों चार खुशहाली, घर में खिला खिला सब कुछ, मतलब सुंदर वाला ये चीज़ माहौल, पर उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो लोग देश के रक्षा के लिए अपने जो वसंत ऋतु जो हम लोग जी रहे उसको त्याग करके वो अपने देश के रक्षा के लिए सब कुछ युद्ध करके देश को बचाएं, देश को शांतिपूर्ण रखे, किसी दुश्मन को देश के अंदर प्रवेश ना करने दे, उसको बाहरी मार फेंके। वही उनके लिए वसंत का त्यौहार है। वही जब पूरा देश खुशहाली मनाए, दिवाली अच्छे से मनाए, हर त्यौहार अच्छे से बीते, शांत रहे देश, तो उसके लिए वही वसंत ऋतु है। वीरों के लिए वही खुशी का दिन है, उन लोगों के लिए सब त्यौहार उन्हीं वही चीज़ है। तो ये था इस कविता का व्याख्या। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेंगे कि इस कविता के अच्छी बातें कौन कौन से पॉइंट वाइज, ताकि आप इससे और भी रिलेटिव क्वेश्चन बना सको। देखिए, पहला है सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, इस कविता में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि आप अच्छे से तुरंत समझ सको उससे पढ़कर। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको इस कविता को लिखने का बहुत ज़्यादा शैली बढ़ा देगा। जैसे आप कविता का थोड़ा बहुत कहानी लिख दिया, ऐसे पॉइंट बना के आप जब लिखते हो ना कविता के बारे में कुछ भी, चाहे कोई भी चीज़ का पॉइंट दे दे के हेडिंग, एक तो और अच्छा मार्क्स होता है और आप ज़्यादा लिख भी पाते हो और पेपर भी देखने में सुंदर लगता है। तो आप जैसे कि लिख सकते हैं
कि वीरों का वसंत कैसा हो, कि कविता की विशेषताएं, तो ये चीज़ लिख सकते हो। चाहे उसकी अच्छी बातें क्या है, चाहे उसकी महत्व क्या है, ये सारे जो पॉइंट देके आप इसको लिख सकते हो। तो पहला तो है सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। युद्ध में जा रहे वीर जवानों की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, मतलब जब युद्ध के लिए जब वीर अपना घर त्याग के जाते रहता है तो उसकी क्या मन में स्थिति रहती है, वो चीज़ के बारे में बताया गया। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि उसके मन में ये चल रहा होता है कि यहाँ बीबी के पास रुके, कि युद्ध के लिए उतरे, ये सारी चीज़ दुविधाओं को बताया गया। फिर युद्ध का विरोध करा है, युद्ध का क्या है, विरोध किया गया है। फिर है दिग दिगंत में अनुप्रांस अलंकार है, ओज गुण का पुट है, प्रकृति का मानवीकरण है, राष्ट्रीय चेतना का दर्शाय है। तो इसमें राष्ट्रीय भावना भी जगाया गया, प्रकृति का सौंदर्य के बारे में बताया गया। तो इस तरह से इसका कहानी पूरा कविता जो है बताया गया है इसमें। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।